The jurisdiction of the High Court. The power and function of the High Court can be divided into the following three jurisdiction. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इस तरह से हाई कोर्ट के काम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल jurisdiction. अंडर द original jurisdiction, the High Court is empowered to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus to any person, authority and any government in case of violation of the fundamental rights of citizen. तो भारत के नागरिक के जो मूलभूत जो अधिकार है, अगर उसके अंदर कोई हिंसा करे या उसको छीनने की कोई कोशिश करे तो उसका जो है जजमेंट हाई कोर्ट दे सकता है. द हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी इन द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डाइवोर्स एंड एलिमनी. शादी, तलाक, कंपनी के रिलेटेड जो भी केस हो उसका जो है जस्टिस ये हाई कोर्ट से मिलता है. द केसेस ऑफ कंटेम्प्ट of court, land revenue and its reimbursement, land reforms and returns can also be carried out in the high court. तो ज़मीन के रिलेटेड भी जो अगर मसले हो तो वो भी हाई कोर्ट में आते हैं. All writ petitions challenging the judgments given by lower court of the civil and the criminal courts can be made in the high court. तो इस तरह के जो भी पिटिशन चैलेंजिंग का भी जो अगर जजमेंट चाहिए लोअर कोर्ट से, तो ये जो पिटिशन का है वो भी कर सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा. दिस पिटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द एंट्रेंस एग्जाम. सेकेंड पॉइंट, एपेलेट jurisdiction. अंडर द एपेलेट jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट, द कोर्ट हियर्स द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. एपेलेट jurisdiction में हाई कोर्ट जो है वो सुनता है पिटिशन अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. उसके खिलाफ एक पिटिशन साइन करते हैं ना, जैसा कि अगर कोई हड़ताल होती है कभी तो कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर एक लिंक दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस डाल देते हो. तो इस तरह से जो है पिटिशन इसके अंदर भी आता है. एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट. तो कोई भी अगर लोअर कोर्ट के द्वारा भी अगर कोई इंसाफ दिया गया हो तो उसके खिलाफ पिटिशन देकर जो है हाई कोर्ट के अंदर दलील कर सकते हैं. इन केस सेशन कोर्ट हैज़ इश्यूड एनी जजमेंट पनिशिंग द एक्यूज्ड फॉर मोर देन 4 years, देन द पिटिशनर कैन चैलेंज द जजमेंट इन द हाई कोर्ट. तो इस तरह से अगर पनिशमेंट या ऐसा कुछ जजमेंट दिया हो तो उसके खिलाफ भी जो है हाई कोर्ट में दलील रख सकता है. इफ़ एनी अक्यूज्ड इज़ गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट बाय सेशंस कोर्ट इन केस ऑफ मर्डर फॉर विच अ लेस सीवियर पनिशमेंट इज इश्यूड बाय द लोअर कोर्ट, देन इन सच कंडीशन द जजमेंट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट. और इस तरह से अगर किसी ने मर्डर किया हो या कुछ किया हो और उसके रिलेटेड अगर कोई इंसाफ है जो कि लोकल गवर्नमेंट से जो मिला है और अगर वो कैपिटल सज़ा है या फिर ऐसा कुछ है तो उसके रिलेटेड भी जो है आगे और इंसाफ पाने के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं. द पिटिशनर हु इज़ अनसेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो अप्रोच अ हाई कोर्ट. तो इस तरह से जो है लोअर कोर्ट से जो इंसाफ मिला हो वो उसे ठीक ना लगे तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू डिसाइड अपॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि ऐसे जो मेन क्वेश्चंस हो उसके ऊपर जो है काम कर सकता है जो कि बंधारण ने उसे हक दिया हुआ है. थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction. Each high court has the authority and power to supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state or of its region. If the high court feels it is necessary, then it can ask case papers from the subordinate court and then carry out the case proceedings. तो इस तरह से ईच हाई कोर्ट इज़ द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. यानी कि हाई कोर्ट जो है उसके नीचे के जो भी कोर्ट है उसका जो काम है उसको ये देख सकता है, ठीक है. उसका पावर, हाई कोर्ट का पावर जो है ये सब पे है. और अगर उसके काम को चेक करना हो, पेपर्स मांगे तो भी उनको देना होता है, ठीक है. अगर हाई कोर्ट को कुछ ज़रूरी लगे तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो है केस के पेपर्स जो है वो भी ले सकता है. और अगर किसी केस में उसे ठीक ना लगे तो वो केस खुद भी आगे बढ़ा सकता है. The court can frame general laws to control the procedure and functioning
of the courts under its power. The High Court can decide criteria and tabular form of various types of fees. All these provisions should be in accord and harmony with the Constitution. The High Court can guide and direct the subordinate courts in the matter of maintaining records and entries. तो इस तरह से हाई कोर्ट के जो है कुछ अथॉरिटीज़ है जो कि वो उसके नीचे के जो कोर्ट्स हो उस पर दे सकता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकता है. द हाई ऑक्यूपाइज द प्लेसेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. द हाई कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी है. द हाई कोर्ट पब्लिशेस its judgment decisions in an organized form. These judgment and decisions are binding and final, for they can use these court decisions and judgment as reference while taking decisions on various cases in future. तो इस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट या कुछ दिया जाए तो वो अगर हमें किसी केस में कभी कुछ टॉपिक पर ज़रूरी हो कि कायदा क्या है तो वो हम हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो है बता सकते हैं. The lawyers use these published judgments and decisions as citations while pleading their cases. The court has a power to punish for contempt of court. तो इस तरह से जो है हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसको वकील जो है अपने केस को मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और कोर्ट की अगर कोई मानहानि या कुछ किया जाए तो उसके खिलाफ भी जो है सज़ा देने का पावर कोर्ट को है. द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज़ लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद. तो गुजरात की जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स, fast track court, pota court, tribunals and certain special courts. Each state is divided into an administrative unit called district consisting of a civil court, criminal court and revenue court. तो इस तरह से जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो भी हमें दी हुई है, ठीक है. नेक्स्ट, district judge. The appointment and promotion of any individual to the post of district judge is done by the governor of the respective state in consultation with the high court of that state. डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है. इस तरह से हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है ना, तो लेवल के हिसाब से सारे जजेस और कोर्ट के काम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.